की शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पद परिचय की पुनरावृत्ति करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित पदों के सही परिचय पद परिचय दीजिए। पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की। इसमें रेखांकित पद है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक है। की जो है उसकी क्रिया है, इसलिए मुंशी प्रेमचंद कर्ता कारक है। मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है दूसरा, रेखा नित्य दौड़ने जाती है। नित्य रेखांकित है। दौड़ने जाती है, कब जाती है? नित्य, नित्य का अर्थ है हमेशा, तो नित्य कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, तो विकल्प डी आपका सही है। अव्यय कालवाचक क्रिया विशेषण दौड़ने जाती है क्रिया की विशेषता को बता रहा है। डी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, बागों में फूल खिलते हैं। खिलते हैं रेखांकित पद है, खिलते हैं क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, वर्तमान काल है। वैसे वर्तमान काल के अंतर्गत सामान्य वर्तमान काल है, कर्तरी वाच्य है, तो आपका विकल्प भी सही है। अकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, कर्तरी वाच्य। अभ्यास कीजिए। अगला प्रश्न है, लाल गुलाब देखकर मन खुश हो गया। यहाँ पर लाल शब्द गुलाब से पहले है, तो कैसा गुलाब? लाल गुलाब। तो लाल जो है गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण मुझे एक वचन लग रहा है, एक वचन ही होगा, एक वचन है, और गुलाब की विशेषता को बता रहा है, तो यहाँ पर मुझे विकल्प गलत दिखाई दे रहा है। गुणवाचक विशेषण बहुवचन की जगह पहला, दूसरा जो है बी बहुवचन लिखा हुआ है, वहाँ पर एक वचन ठीक कर लीजिएगा। एक वचन पुल्लिंग गुलाब विशेष्य की विशेषता बता रहा है। विकल्प बी सही है, बहुवचन की जगह जो है एक वचन कर लीजिएगा। तो ठीक कर देते हैं। एक वचन, इस विकल्प डी को ठीक कर देते हैं। गुणवाचक विशेषण एक वचन, और यहाँ पर पुल्लिंग कर लेते हैं। पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, राधिका ने आपको बुलाया है। आपको रेखांकित है, तो आपको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, या स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग होता है, पुल्लिंग के लिए भी आप इसे उभयलिंग भी लिख सकते हैं। एक वचन है, कर्म कारक है, तो आपका विकल्प जो है सी
सही है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग व पुल्लिंग व उभयलिंग एक वचन कर्म कारक। तो यहाँ पर लगा लेते हैं, उभयलिंग लिख लेते हैं। हो गया। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग व पुल्लिंग व उभयलिंग तीनों में से कोई एक लिखा जा सकता है, एक वचन और कर्म कारक। कर्म कारक अगला प्रश्न है, रिया पटना जा रही है। रिया रेखांकित है, जा रही है क्रिया है, रिया व्यक्ति विशेष का नाम है, तो विकल्प बी सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक। बी व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक। सातवां प्रश्न है, राखी से मैं कल यहीं मिला था। राखी से मैं कल यहीं मिला था। मिला था रेखांकित है, विकल्प पढ़िए। पहला विकल्प क्रिया कर्मक बताया जा रहा है, दूसरे में भी क्रिया सकर्मक बताया जा रहा है, तीसरे में अकर्मक है। मिला था, मिला तो मुझे सामान्य भूतकाल है, वो था जो है पूर्ण भूत हो जाता है। तो मिला था, कौन मिला था? मैं मिला था, तो पुल्लिंग है, एक वचन है। तो इसको थोड़ा क्रिया अकर्मक वर्तमान काल स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक। वाच्य जो है गलत दिया गया है, वाच्य गलत लिखा गया है। कर्तरी वाच्य है, इसमें तीनों में जो है पहले में जो है पूर्ण भूत दिया गया है, अकर्मक दिया गया, अकर्मक मिला था, किससे मिला था? तो विचार कीजिए। वो मिला था, क्रिया सकर्मक है, और यहाँ पर भूतकाल सामान्य भूतकाल। पुल्लिंग एक वचन कर्तरी वाच्य। था अगर जो है परिचय देंगे तो था के साथ तो पूर्ण भूत हो जाएगा, वैसे मिला जो है सामान्य भूतकाल होता। अगला प्रश्न है, राकेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है। 8वीं कितनी कक्षा? 8वीं तो संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक है, क्रम सूचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कक्षा विशेष्य है। तो विकल्प जो है डी है,
डी। निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, क्रम सूचक होगा, स्त्रीलिंग होगा, एकवचन और कक्षा विशेष्य होगा। बिल्ली गाड़ी के नीचे बैठी है, तो यहाँ पर के को यदि हटा दें तो एक शब्द का दूसरे से संबंध नहीं बनता है, तो के नीचे आपका अव्यय है, संबंध बोधक है। तो गाड़ी से संबंध जोड़ने का कार्य कर रहा है। अव्यय संबंध बोधक गाड़ी से संबंध, तो विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, अभिषेक किसे देख रहा है? अभिषेक किसे देख रहा है? देख रहा है कौन? अभिषेक किसे, तो यहाँ पर कर्म हो जाता है, तो प्रश्न भी हो जाता है, तो सर्वनाम होगा। पुल्लिंग या उभयलिंग भी लगाया जा सकता है, और प्रश्नवाचक है और कर्म कारक है। सर्वनाम, प्रश्नवाचक, एकवचन, कर्म कारक, विकल्प डी सही है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? तेज। क्रिया से पहले कैसे लगाए हैं? उत्तर मिला है तेज, तो अव्यय है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दौड़ रहा है क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर है, विकल्प बी। अगला विकल्प बी इसमें जो है सही उत्तर है। अब यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण दौड़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है। 12वां प्रश्न है, गरीब मजदूर बहुत परिश्रम कर रहा है। गरीब मजदूर, मजदूर संज्ञा है, जातिवाचक है, कैसा मजदूर? गरीब, तो गुणवाचक विशेषण हो जाता है, पुल्लिंग है, एकवचन है, विशेष्य मजदूर है, तो विकल्प ए सही है। 12वां का विकल्प ए। अगला प्रश्न है 13वां, कल मेरे पापा दिल्ली गए। मेरे पापा दिल्ली गए, गए बहुवचन में है, पुल्लिंग में है, अकर्मक क्रिया है। गए सामान्य भूतकाल है, यहाँ पर वर्तमान काल भविष्यत काल दिया गया, भूतकाल एक जगह पर दिया गया है, तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी अशुद्धि है, ठीक करना होगा, गलती है। क्रिया अकर्मक बहुवचन आदर सूचक है, यहाँ पर ठीक कर देते हैं, सामान्य भूतकाल। गलत, सामान्य सामान्य भूतकाल, अकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, सामान्य भूतकाल, कर्तरी वाच्य। अगला प्रश्न है 14, दीपक बाजार जा रहा है।
दीपक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है या रा क्रिया है। तो आपका विकल्प बी सही है। विकल्प बी। विकल्प बी। अगला है 15वां प्रश्न। वाह कितना सुंदर मोर है, कितना सुंदर मोर है। तो विस्मयादि बोधक है और हर्ष सूचक है ये। हर्ष सूचक अव्यय विस्मयादि बोधक हर्ष सूचक। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगला 16वां प्रश्न है। हमें राष्ट्रभक्तों का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रभक्तों का सम्मान, सम्मान भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा एक वचन और पुल्लिंग। विकल्प डी। विकल्प डी सही है। लेकिन हाँ, अगला 17वां प्रश्न। आजकल ध्वनि प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है। आजकल क्रियापद फैल रहा है। कब आजकल, आजकल अव्यय है माने अविकारी शब्द है। तो क्रिया विशेषण कालवाचक है। विकल्प ए सही है। अगला गिलास थोड़ा जूस है। तो यहाँ पर गलत वाक्य है। तो गिलास में थोड़ा जूस है होना चाहिए था। तो उसको ठीक कर लेते हैं। गिलास में थोड़ा जूस है हो गया। तो गिलास में थोड़ा, तो जूस को मापा जाता है। तो थोड़ा माने कितना उचित नहीं बताया गया है। तो थोड़ा परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, विशेष्य जो यहाँ पर गलत दिया गया है। दूध की जगह जूस होगा। तो विकल्प बी, यहाँ दूध को जूस कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 19वां। उसने मेहनत से सब कुछ हासिल किया। हासिल किया किसने? उसने। कैसे हासिल किया? मेहनत से। तो मेहनत से भाववाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और करण कारक है। तो विकल्प डी सही है। विकल्प डी। अगला प्रश्न है पद किसे कहते हैं? पद वाक्यों में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राम पुस्तक पढ़ता है। राम कौन? राम। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। विकल्प बी सही उत्तर है। विकल्प बी। अगला, आज हमारी परीक्षा होनी है। आज कब कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता को बताया गया है। तो ए कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है वे बहुत अच्छे लोग हैं। वे वे बहुत अच्छे लोग हैं, इसे थोड़ा ठीक कर लेते हैं। वे बहुत अच्छे लोग हैं, कौन? पता नहीं। वे, वे तो वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अम, तो बहुवचन है। बहुवचन पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो सकता है। कर्ता कारक होगा वे। तो कौन निश्चित नहीं है।
यहाँ पर ठीक कर लेते हैं, इसको कर्ता कर लेते हैं। अन्य पुरुष ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की जगह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। तो यहाँ पर जो है आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम की जगह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कर दीजिए। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बहुवचन, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, कर्ता कारक। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, राम बाजार जाओ, रामू बाजार जाओ। 24वां प्रश्न, रामू बाजार जाओ। जाओ आपका जाओ जाना आकर्मक क्रिया है, वर्तमान काल है, पुल्लिंग है, एक वचन है। अगला, राधा अच्छा गाना गाती है। राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक। विकल्प ए सही है। 25वां प्रश्न का विकल्प ए। अगला, वह यह कितना ये कितना अच्छा चित्र है। वह यहाँ पर जो है आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, वैसे खुशी की भावना भी प्रकट हो रही है। तो अव्यय विस्मयादि बोधक हर्ष सूचक। अगला, जो सच बोलता है उसे अच्छा फल मिलता है। जो संबंधवाचक सर्वनाम है, जो को यदि हटा दें तो नाम आएगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। अगला, वह देखो चीता तेज तेज दौड़ रहा है। तेज तेज कैसे, दौड़ गलत लिखा हुआ है, दौड़ को ठीक कर लेते हैं, दौड़ रहा है। दौड़ रहा है, तेज तेज कैसे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी कि विकल्प बी अव्यय रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला, जरा उस लड़की को बुलाना। उस शब्द का प्रयोग लड़की के लिए हुआ है, तो यहाँ पर उस जो है सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। विकल्प बी सही है। विकल्प बी इसका उत्तर है। अगला, कल के मेले में बहुत मज़ा आया था। कब मज़ा आया था, कब के मेले में मज़ा आया था, तो उत्तर मिलता है कल। तो कल जो है कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रियापद है आया था, तो यहाँ पर था सहायक क्रिया का काल सूचक दे दिया गया है आपको। मज़ा आया था या आया था, मज़ा आया था लिख सकते हैं क्रियापद, और कालवाचक क्रिया विशेषण है। विकल्प डी सही उत्तर है इसका। हाँ, विकल्प डी। अगला है, अरे देखो वह गिर गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन नहीं है, तो इसमें अरे विस्मयादि बोधक अव्यय है, आश्चर्य सूचक है। विकल्प बी सही उत्तर है। अगला, अमित ने राजेश को हरा दिया। किसने, अमित ने। अमित व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और कर्ता कारक है, तो विकल्प सी सही उत्तर है। अगला 33वां प्रश्न, हमें एक दूसरे की भलाई करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए होना चाहिए था, तो उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करते हैं। भलाई करनी चाहिए।
भाववाचक संज्ञा भलाई, भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग है, भलाई स्त्रीलिंग। भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन और कर्म कारक होगा। कर्म कारक आपका विकल्प ए को मैंने सही कर दिया। भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक, ये सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है ये। अगला प्रश्न है, वह तितलियां, वह नहीं होगा, वे है। वे होगा, वे तितलियां कितनी रंग बिरंगी हैं। वे कर देते हैं इसे, वे तितलियां, वे तितलियां कितनी रंग बिरंगी हैं। रंग बिरंगी हैं लिख दिए। अब तितलियां जो है जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है और कर्ता कारक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक। विकल्प ए सही है। अगला है, सोनू साल में एक दिन ही घर आता है। साल में, तो साल का नाम तो नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर साल कोई भी साल हो सकता है, तो साल ही आ जाते हैं उसमें। तो जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, साल में जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, अधिकरण कारक कब आता है? साल में एक दिन। तो विकल्प बी, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, आज मैं बाजार जाऊंगा। मैं रेखांकित है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा, कर्ता कारक। तो विकल्प डी सही है इसका। प्रश्न संख्या 36 का विकल्प डी, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। अगला प्रश्न है, परिश्रम का फल मीठा होता है। परिश्रम भाववाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन। कारक जो है गलत दिया गया है, इसमें संबंध कारक होगा, संबंध कारक। विकल्प डी को कर देते हैं सही, संबंध कारक। संबंध कारक हो गया। अगला है,
प्रश्न संख्या 38। रमेश ने अपने घर को जला डाला। घर जातिवाचक संज्ञा होता है। एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्म है, तो इसमें जो है संज्ञा को सही किया जाना चाहिए। जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्मकारक। 38वां प्रश्न का विकल्प ए उत्तर। अगला 39। पूजा दिन रात पढ़ती रहती है। पूजा दिन रात पढ़ती रहती है। पूजा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, तो विकल्प सी सही है। विकल्प सी। अगला है डाकिया ने कल चिट्ठी लाया। प्रश्न गलत है। डाकिया ने कल चिट्ठी लाई या डाकिया ने कल चिट्ठी लाई, तो लाया जो है यहाँ पर उचित नहीं लग रहा। लाई होगा चिट्ठी, क्योंकि स्त्रीलिंग है। चिट्ठी से क्रिया कर्म के अनुसार होगी, कर्ता के साथ नहीं लगा हुआ है, तो ला चिट्ठी जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, क्या लाई कर्म कारक है, कर्म कारक होगा। इसको डी में सुधार कर देते हैं, कर्म लिख देते हैं, कर्म कारक। पचास में से 40 हम लोगों ने हल किया। 40 प्रश्नों का समाधान आप जान पाए।